बुध हुए वक्री। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में युवराज बुध जो अत्यंत प्रभावी ग्रह हैं, सौम्य ग्रह हैं, अति शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह हैं, जो अपना संपूर्ण प्रभाव अति शीघ्र प्रदान कर देते हैं तथा इस जगत में समस्त कार्य क्षेत्र में अपना संपूर्ण प्रभाव रखते हैं। क्योंकि बुद्धि के कारक बुध हैं, वाणी के कारक बुध हैं, गणनाओं गणित के कारक बुध हैं, एनालिसिस के कारक बुध हैं, शिक्षा के कारक बुध हैं। इसी प्रकार से इस जगत में जो भी व्यापार है, चाहे वो छोटा व्यापार हो या बड़ी इंडस्ट्री हो, उनके कारक भी बुध हैं। किसी प्रकार का कला का क्षेत्र बुध के कारकत्व में आता है। इस प्रकार से जहाँ पर वाणी है वहाँ पर बुध है, जहाँ पर बुद्धि है वहाँ पर बुध है। तो बुध के बिना कोई कार्य क्षेत्र संभव ही नहीं है। अब 29 जून को बुध वक्री हो चुके हैं और कर्क राशि में ये वक्री होकर मिथुन राशि की ओर गमन करना आरंभ कर चुके। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में वक्री ग्रह को बलवान माना गया है। यदि वो अच्छी स्थिति में जा रहा है तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति करा सकता है तथा अच्छे लाभ भी दे सकता है। बुध का ये वक्री काल कुछ विशेष प्रभाव देगा, क्योंकि 8 जुलाई को बुध मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पर भद्र नामक महाराजयोग बनेगा। परंतु उस राजयोग पर राहु की दृष्टि का प्रभाव भी होगा, जिसके कारण कुछ विशेष स्थितियाँ बन रही हैं, जिसका प्रभाव समस्त राशि के जातकों को प्राप्त होने वाला है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं वृश्चिक राशि के लिए बुध के इस वक्री काल का जो 24 जुलाई तक चलने वाला है, वृश्चिक राशि के जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव देने वाला है, कितना लाभ आपको प्राप्त हो सकता है अथवा कहीं पर समस्या आ सकती है तो उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। मंगल और बुध का मित्रवत भाव होता ही नहीं है, और यहाँ पर ये अष्टम तथा लाभ के स्वामी होते हैं। अष्टमेश लाभेश का गोचर नवम भाव में चला, जो अति विशेष है। अभी आपको ये लाभ हो रहा है, आपको अचानक धन लाभ का योग बन रहा है, आपके कार्यक्षेत्र में अचानक लाभ की स्थिति बढ़ रही है, आपकी बुद्धि बल का प्रभाव श्रेष्ठ है, आपकी गणनाएं बहुत अच्छी हैं, आपके साथ धैर्य भी है, आपका ज्ञान भी आपके साथ में है, बुद्धि बल भी आपके साथ में, तथा यहाँ पर धन का विशेष लाभ आपको प्राप्त होता दिख रहा है। जैसे जैसे बुध अष्टम भाव की ओर बढ़ेंगे और 8 जुलाई को जब ये अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएं तो अष्टम भाव त्रिक भाव है, जहाँ पर समस्त ग्रहों का प्रभाव सूर्य को छोड़कर निर्बल हो जाता है। यहाँ पर बुध का कार्यकत्व भी क्षीण हो जाएगा और बुध जिन जिन भाव के स्वामी वो भी भाव भी निर्बल हो जाएंगे, और इस पर राहु की दृष्टि का प्रभाव भी होगा। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या कारक हो सकता है। सर्वप्रथम तो यहाँ पर आपके स्वास्थ्य की स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी। स्वास्थ्य समस्याएं आपको तनाव दे सकती हैं, एलर्जी हो सकती है, पेट से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसी प्रकार से इस समय में आपकी वाणी के कारण परिवार में सामंजस्य बिगड़ सकता है। आपकी वाणी की कठोरता या वाणी की तीक्ष्णता कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके कारण परिवार के मध्य में समस्या उत्पन्न हो जाएगी, तनाव हो सकता है, क्लेश हो सकता है। इसी प्रकार से यदि कोई प्रॉपर्टी जिसका कोई हल निकलने वाला था, हो सकता है वहाँ पर कुछ अवरोध आ जाए, वहाँ पर कुछ समय अधिक लग जाए। यहाँ पर आपके अधिक परिश्रम के बाद भी, आपके पूर्ण प्रयास के बाद भी लाभ उतना आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी योग्यता है, जितना आपका ज्ञान है। तो इस समय आपको पूर्ण रूप से धैर्य रखना ही होगा। इस समय में जो भी आप कार्य करेंगे, यदि वहां पर आपने लापरवाही कर दी, आपने किसी काम को करने से पहले विचार नहीं किया, एनालिसिस नहीं किया, तो हो सकता है वहां पर कुछ समस्या आए। यहाँ पर उच्चाधिकारियों के भी साथ उतना सामंजस्य नहीं बन पाता है। यहाँ पर सहकर्मियों के साथ भी कहीं ना कहीं क्लेश होता है, क्योंकि यहाँ पर जड़ दोष बन जाएगा। और अष्टम में कोई भी बड़ा राजयोग उतना फल नहीं देता है, तो भद्र योग भी उतना लाभकारी यहाँ पर नहीं है, और राहु की दृष्टि का प्रभाव कहीं ना कहीं समस्या देगा। यद्यपि राहु और बुध का जब भी योग बनेगा, यदि बलवान स्थिति में दोनों हैं, तो तीक्ष्ण बुद्धि हो जाती है, और इस तीक्ष्ण बुद्धि से आप येन केन प्रकार लाभ अवश्य ले लेते हैं। तो समस्या तो निश्चित रूप से आएगी,
लेकिन उनका हल भी आप स्वयं खोज लेंगे। अचानक ही कुछ ऐसा होगा जिसमें समस्या आएगी, अचानक ही आप उसका हल भी निकाल पाएंगे। जो भी होगा आकस्मिक होने वाला है, आकस्मिक लाभ, आकस्मिक हानि, दोनों चीजें हो सकती हैं। इस समय में यदि आप विचारशील नहीं रहे, यदि विवेक के साथ आपने निर्णय नहीं लिया, तो जड़ दोष का प्रभाव आपको गलत निर्णय करा देगा, हानि करा देगा, व्यापार में धन फंसवा देगा, या प्रोफेशन में जो आपको अवसर मिल रहे हैं या अवसर मिल सकते थे वो आपकी वाणी के या जल्दीबाजी के प्रभाव के कारण समस्याग्रस्त हो सकता है। तो यहां आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन इस समय में यदि आप कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं, आपकी रुचि के जो विज्ञान है उनमें आप जाना चाहते हैं, तो वो आप कार्य आसानी से कर पाएंगे। इस समय में आपका आध्यात्मिक ज्ञान भी प्रबल होगा, आपकी आध्यात्मिकता में भी वृद्धि होगी। यद्यपि राहु यहाँ पर आपको धर्म के मार्ग पर जाने से रोकेंगे, लेकिन आपकी स्थिति प्रबल है, जिसके कारण आप यदि अपने इष्ट का ध्यान करते रहते हैं, धर्म के मार्ग पर बने रहते, तो समस्या कम होगी। इस समय में आपको अपनी वाणी को संयमित रखना चाहिए, अपने क्रोध को संयमित रखना चाहिए तथा जल्दीबाजी के गुण से आपको बचना चाहिए। यदि आप इस समय में सोच विचार कर कोई भी कार्य करेंगे तो समस्या कम से कम होगी। अब यहाँ पर चूंकि भाग्य आपके साथ में है, तो कहीं ना कहीं समस्त समस्याओं का हल तो निकलेगा, लेकिन जो बीच बीच में उतार चढ़ाव आएगा वो आपको तनाव देकर रहेगा। आपकी स्वास्थ्य में समस्याएं आपको उतना परिश्रम नहीं करने देंगी, जिसके कारण आप निश्चित रूप से कुछ कष्ट में रहेंगे। बुध का वक्री काल वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस समय में इसको उपयोगी बनाने के लिए आपको गणपति महाराज की आराधना करनी चाहिए। ओम गंगणपतये नमः का जब एक माला का प्रातः काल में, एक माला का संध्या काल में करेंगे तो समस्याओं से बचेंगे, अवरोधों से बचेंगे। तथा यदि आपने इस समय में भगवान गणपति पर दूर्वा अर्पित किया, भोग अर्पित किया, तो निश्चित रूप से ये अत्यंत प्रभावी होगा। तथा गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो आप समस्याओं का निस्तारण कर पाएंगे। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।